अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज़ आपके एंट्री टेस्ट में आते रहते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सेलरेशन की यहाँ पे डेफिनेशन है हमारे पास, कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि जो हमारे पास बॉडी है उसके अंदर वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग आई है, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन को फार्मूले के हिसाब से देखना चाहें तो हम एक्सेलरेशन को ऐसे से लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, ठीक है। और आपको आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। और एन उधर ये हमारे पास फार्मूला है एक्सेलरेशन का, ठीक है। बाय नेचर अगर हम देखना चाहें तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है उनका कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका हमारे पास डायरेक्शन है बेसिकली, या तो ये हमारे पास अलोंग वेलोसिटी के हो सकता है इसका डायरेक्शन, या तो न्यूटन का सेकंड लॉ है इसके अलोंग फोर्स के अलोंग इनका डायरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अगर इनका हम यूनिट देखना चाहें तो एसआई सिस्टम के अंदर इसका यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम कभी भी एमसीक्यूज़ में आपको मतलब ऐसे ही घुमा कर देते हैं तो इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन अपन केजी भी हो सकता है। आप इनको अगर मज़ीद डिवाइड करेंगे, मतलब न्यूटन को आप तोड़ेंगे और इनसे डिवाइड करेंगे, तब भी आपको जाकर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो एक्सेलरेशन बेसिकली होता है हमारे पास, वो हमारे पास पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन कन्वेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव तब हो सकती है जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है जो जिसकी जो वेलोसिटी बेसिकली डिक्रीज़ होना हो रही हो, और इस डिक्रीज़ वेलोसिटी को बेसिकली हम यहाँ पर रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिसेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपकी तब हो सकती है जब आपकी जो वेलोसिटी है बॉडी की वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है जिसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद हमारे पास ये होती है कि आपकी जो भी बेसिकली वेलोसिटी होती है उसके अंदर इक्वल चेंज आए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ही, ठीक है। उस चीज़ को हम कहते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर हम वेरिएबल एक्सेलरेशन का जिक्र करें तो हम इनको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसके अंदर आपका न वेलोसिटी इक्वल है और न ही आपका टाइम इक्वल है। थर्ड नंबर इसका टाइप है जिसे हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, कि बॉडी जो है मोशन के अकॉर्डिंग कितना वेलोसिटी में टोटल चेंज आ रहा है और उसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज आते हैं, तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड करता है टोटल चेंज इन टाइम से, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो हमें ये बताता है कि एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पर कितनी होती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इंस्टेंट से मुराद होती है कि आपका जो टाइम है बेसिकली बहुत कम हो, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है बेसिकली उनको हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बेसिकली उसको हम लिमिट पुट करते हैं और इनके अंदर जो टाइम बेसिकली अप्रोच टू ज़ीरो के बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ हमारे पास केसेस हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और ये आपसे पूछे भी जाते हैं कभी कभी थ्योरी के अंदर, थ्योरी टाइप के जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें आपसे पूछे जाते हैं। केस नंबर पहला है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि कब बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है और वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी जो बॉडी है बेसिकली रेस्ट पोजीशन में हो, ठीक है। उसके बाद में केस नंबर सेकंड है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो वेलोसिटी है बॉडी की वो ज़ीरो हो, एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप क्या करें, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकली अपवर्ड
फेंकें और जिसके नतीजे में आपकी जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटी की बराबर हो जाती है और वहाँ पर जाकर आपकी जो हाइट है बेसिकली मैक्सिमम हो जाती है और जहाँ पर आपकी जो बेसिकली वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, केस नंबर थर्ड है हमारे पास, पूछा जाता है कि आपकी एक्सेलरेशन कब ज़ीरो के बराबर होती है और वेलोसिटी ज़ीरो के बराबर कब नहीं होती। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी जो बॉडी होती है बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। ठीक है, केस नंबर 4 है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है बेसिकली कब परपेंडिकुलर होती है आपके वेलोसिटी से। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे या सर्कुलर मोशन के अंदर ही हो। केस नंबर 5 है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कब पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब आपकी जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो, और किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ तब होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट से मूव करना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपकी जो वेलोसिटी है बेसिकली और एक्सेलरेशन है बेसिकली वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि और रेस्ट में जैसे ही ऑब्जेक्ट मतलब मूव करते हैं तब आपकी वेलोसिटी भी उस ऑब्जेक्ट की इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास केस नंबर 6 है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एंटी पैरेलल कब होती है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब क्या होता है कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है, आपकी जो कार है या मोटरसाइकिल है वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाई स्पीड से मूव कर रहा है, सडन उस पर अगर ब्रेक आ जाती हैं तब क्या होता है कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट होता है जिसकी जो वेलोसिटी है बेसिकली मैक्सिमम से मिनिमम जाना स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंडर आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा ये लेक्चर है एक्सेलरेशन का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से ही रिलेटेड MCQs करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।